जाऊं तो लागे इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। अरे उसका घर बसाना तुम्हारा काम है, हमारा नहीं, समझ आई? और इन माँ बेटों को तो ना मैं देख लूंगी अच्छी तरह। मेरा नाम भी शमशा कुरैशी है। मैं अभी जाके इनको मजा चखा के। रहमत, ये मैं समझती हूँ, लेकिन आप ये अब्बू जी को भी तो समझाइए ना। कितने दिनों से उन्होंने खाना पीना सब कम किया है, और अब इस तरह इतनी देर तक बाहर रहना, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। ये रिश्ता अनजाना सा। रहमत, ये मैंने प्रेस कर लिया, आप कपड़े चेंज कर लें, मैं आपके लिए नाश्ता बना लेती। अम्मी उठ गई हैं? जी। वफा, बैठो इधर, बैठो। क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? मैं क्या, सभी खामोश हैं घर पे। अब्बू जी भी मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए आज। अम्मी भी बिल्कुल उदास सी हैं। सबको देख के दिल घबरा रहा है मेरा। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कल रात को जो भी हुआ, हम में से तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था। रहमत, क्या आपको भी यही लगता है कि अब्बू जी ने जो किया वो गलत है? मेरा मतलब है कि आप भी यही सोचते हैं कि पप्पो को नहीं लाना चाहिए था? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, और ना ही मैं ऐसा सोचना चाहता। फुप्पो अब्बू की बहन है वफा, मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? क्या सोच के मैंने किचन में आपने कदम रखा था? अरे भावज, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? एक नाश्ता ही तो बनाया था मैंने। किसने कहा था नाश्ता बनाने के लिए? मेरे घर में मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। अरे बस भी करो भावज, ये घर जितना आपका है ना उतना मेरा भी है। अगर आप इस घर को अपना घर समझती तो ये बर्बाद ना करती। आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। क्या हुआ अम्मी जान, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने कि भावज का इतना मिजाज खराब हो गया है? अरे मुझे भूख लगी थी इसलिए खुद बनाने चली गई थी नाश्ता। फूफो जान मुझे कह देती, मैं बना लेती। अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने सोचा कि अपना घर है, चलो। कोई जरूरत नहीं है सोचने की। रहमत के अब्बा आपको इस घर में लेकर आए हैं तो अपने कमरे तक ही महदूद रहें। लो, अब मैं अपने कमरे में कैद होकर रहूंगी। अब मुझे अपने कमरे में कैदी की तरह रहना पड़ेगा। सही कहा है किसी ने, बेसहारों का कोई सहारा नहीं होता। फूफो जी, अम्मी जी का ये मतलब नहीं था। अच्छी तरह जानती हूँ बिटिया क्या मतलब था भावज का। इनके दर पे पड़ी हूँ ना, इनकी रोटियां खा रही हूँ। देख रही हो अम्मा, तुम्हारी बेवा बेटी पे क्या क्या जुल्म हो रहा है। फूफो, सायरा के जाने के बाद ये घर कितना सूना हो गया ना। मुझे तो खुशी हो रही है कि खैर से सायरा भी अपने घर चली गई, वरना सच पूछो तो उसके यूं अचानक आ जाने से भाई मैं तो बहुत डर गया था। एक तो आप भी ना जरा जरा सी बातों पर डर जाते हैं। बेटियों का बाप हो ना, डर तो रहेगा।
जमाना कितने आगे निकल गया, लेकिन आपकी सोच है कि अभी तक वहीं की वहीं है। वक्त बदल जाने से रिश्ते तो नहीं बदल सकते ना। और वैसे भी बेटियों का मामला तो बहुत नाजुक होता है। एक कमजोर डर की तरह। अम्मा, मैं आपसे नहीं जीत सकती। अरे शगुफ्ता का फोन है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुम सुनाओ, कहाँ गायब हो? रियली? शुक्र है कि 10 साल के बाद तुम्हें पाकिस्तान आने का ख्याल तो आया। तुम फिक्र नहीं करो, हम पहुंच जाएंगे। ओके, सी यू सून, बाय। हमाद, शगुफ्ता आ रही है। माय गॉड, इतना कम वक्त है और मुझे इतने काम करने, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। हसन, हसन, अरे अरे संभल के भाई। हसन, संभल के, आराम से। उफ, एक नई एक्साइटमेंट शुरू हो गई। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे भावच के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे, मुझ पे पाबंदियां लगाना चाहती है। जानती नहीं है मुझे, मेरा नाम भी शमशा कुरैशी है, शमशा कुरैशी। अम्मा, खुदा के लिए कुछ अरसा तो खामोशी से रह लें। अगर अब निकाल दिया तो कहाँ जाएंगी आप? है, कैसे निकाल देंगे? मेरे भाई का घर है, हक से रहूंगी यहाँ। हाँ, उसी भाई का ना, जिसने इतने महीनों आपको पूछा ही नहीं। अरे वो भी भावा जी ने रोका होगा, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं है। बहुत प्यार करता है मुझसे, जान देता है मुझ पे। और देखा नहीं कैसे एक लम्हे में मुझे वापस लाने के लिए राजी हो गया। ये तो है अम्मा, मामू मोहब्बत बहुत करते हैं तुमसे। और नहीं तो क्या, लेकिन मुझे तुमसे ये बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत थी बंटी की धमकी में आने की? तो क्या करती, उजड़ कर बैठ जाती। किसके आसरे पे अम्मा? रहमत ने तो अब घास डालनी नहीं है मुझे। अरे दफा कर रहमत को, मेरी शहजादी के लिए कोई कमी है क्या? अच्छा बस करो अम्मा, ऐसी भी कोई शहजादी नहीं हूं मैं। अच्छा अच्छा, अब अपना दिल खराब ना कर, लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुन। अपनी सास से दब के मत रहना, और ना उसकी कोई बात सुनने की जरूरत है, समझे? मैं तो कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके उसे अपने घर से चलता कर। आई बात समझ में या समझो? हाय हाय, चल चल के हालत बुरी हो गई। अकेला, अरे ओ अकेला, आई कहाँ मर गई? कम बखत मारी, पानी पिला दे एक गिलास। हाय हाय। हाँ, क्या बात है बेबी बाजी, क्यों आती सारा घर सर पे उठा लिए? हाय हाय, तुझे तो बिल्कुल भी बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, कसम से। ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, काम की बात करो। हाय हाय, क्यों काट खाने को दौड़ी है तू? हैं? एक गिलास पानी ही तो मांगा है मैंने, कौन सी जायदाद मांग ली? चल जा जाके पानी पिला। अरे बेबी बाजी, क्या भाई? हाय हाय भैया, यकीन करो हशर हो गया चल चल के। 2 मील पैदल चलकर आ रही हूँ मैं। अच्छा, तो रिक्शे पे आ जाती। हाय हाय, रिक्शे वाले मुंह इतना मुंह फाड़ते हैं, पता है? मुंह फाड़ फाड़ के किराया मांगते हैं, और कैसे हर चीज को आग लगी हुई है भैया, ये तो तुम भी जानते हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता बेबी बाजी, आपको देख के हर कोई मुंह फाड़ लेता है। हमारी बहन खूबसूरत जितनी है। ये लो मिठाई खाओ। ये किस लिए आई? आई वो जो नजमा खाला नहीं है अपनी, माशाल्लाह से चौथा पोता हुआ है उनके घर में। यकीन जानो भैया, उनका हरा भरा घर देख के दिल इतना खुश हो रहा था। और एक तुम्हारी बीवी है,
कि औलाद का सुख ही नहीं दे रही हमें। भाई हम तो दुआ करते हैं उनके पास 2-4 पोते और हो, इतने मजे की मिठाई जो खिलाते हैं। सच सुन के मिर्ची कैसे लग जाती है इसको, है? फट से भाग गई, मिठाई भी नहीं खा के गई जलन के मारे। तुम तो खाओ। हाँ क्यों नहीं भैया, पूरा डब्बा लाई अपने लिए थी। एक उसको भी दे दियो, जल कुकड़ी को। एक बचाना बस। अकेला खुदा के लिए बस करो, तुम 2 घंटे से फजूल में रोए जा रही हो, बस कर दो, इतनी बड़ी बात नहीं हुई। हाँ तुम तो कहोगे इतनी बड़ी बात नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं है ना, बेऔलादी का ताना तो तुम्हारी बहन ने मुझे मारा है। बीबी बाजी का वो मतलब नहीं था। उनका क्या मतलब था क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। सब चालें समझती हूँ मैं उस औरत की। और दुख की बात तो ये कि तुमने उसे कुछ कहा ही नहीं। मैं क्या कहता उन्होंने बोल दिया, मैं चुप करके सुन लिया, बस खत्म हो गई बात। क्यों नहीं कुछ कहते? जवाब देना था ना तुमने, कहना था कि भाई इंसान ये बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। 3 दिन शादियां भुगताई हैं उन्होंने, लेकिन उनको औलाद का सुख मिला नहीं ना, तो मुझे क्यों कहती है फिर? सोचो अगर बीबी बाजी बातें सुन ले उनको कितना दुख होगा। दुख का लफ्ज ना कभी सुना ही नहीं उन्होंने, आशना ही नहीं वो इस लफ्ज से। वो सिर्फ दुख देना जानती है। देखो तो सही, इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है, लेकिन ना मुंह भर के कह दिया बे औलाद हो तुम, बे औलादी का ताना मार दिया मुझे। मेरे ही घर में रहती है और मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरती है। तुम देखना बस, अब बहुत हो गया। अब उस औरत को इस घर में मैंने बर्दाश्त नहीं करना, मैं उसे निकाल के रहूंगी। ऐसे कुछ नहीं करोगे तुम, देखो तुम्हें मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, इस बात को यही खत्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं करने वाली तुम। नहीं बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। ये बात याद रखो खादिम हुसैन कि अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो रहेगी। अभी उसे बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस बहुत हो गया। फर्स्ट क्लास सही कर रही है बिल्कुल अपनी बहू के साथ, ऐसा ही होना चाहिए। के साथ भी ऐसे ही करूंगी। अब मैं तुम्हारी एक आवाज नहीं सुनने वाली। चलो बेबी, तुम्हारे दिन इस घर में पूरे हो गए, निकलो इस घर से, निकलो, निकल। क्या हुआ? काय की कयामत आ गई? निकलो ना इस घर से, निकलो, चलो। क्या कयामत आ गई भाई? बस काय के लिए निकाल रही है वो मुझे? तुम्हारे दिन पूरे हो गए इस घर में, निकलो बस। खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए छोड़ दो मेरी बहन का पीछा यार, वो कहाँ जाएगी? मुझे नहीं पता कहीं जाएगी, बाहर में जाए, मुझे इससे क्या? मैं क्यों जाऊँ बाहर में? मैं क्यों जाऊँ बाहर में? तो जा तू, मेरा घर है ये बेबी, तुम इधर नहीं रह सकती। मैं क्यों नहीं रह सकती? मेरे भाई का घर है? कोई तुम्हारा खरीदा हुआ नहीं है? शर्म नहीं आती दड़बे को घर कहते हुए? तुम्हारे भाई का घर है? ये मेरे मामू ने ये घर लेकर दिया है, तुम्हारे भाई के पास तो पूटी कौड़ी नहीं है कि तुम्हें घर लेके दे सके है। अच्छा, तुम्हें लेके दिया है? अरे अपने दामाद को लेके दिया है। अब तुम काहे के लिए आकड़ के आ गई यहाँ पे हैं लड़ने के लिए? जबान की तरह तो देखो, अब हाथ पैर भी चलने लग गए। चलो निकलो यहाँ से, बस कर दो यार, बहुत हो गया, चुप। अब तुम भी चुप, चलो मेरे साथ। खादिम निकल यहाँ से, चल निकल। आई बड़ी निकालने वाली मुझे। अरे मेरा नाम भी बेबी है, बड़ी बड़ी बलाएं मुझसे डरती है। ये अलग बात है कि अभी मैं इससे डर गई थी। लड़की ने तो मेरा सांस ही बाहर निकाल दिया। ड्रामा देख रही थी अच्छा खासा सास बहू का, सही सीन चल रहा था, वैसे सही मार रही थी सास उसको, बहू को पकड़ के आ गई बीच में, सीन खराब कर ले, बहुत मारी नटनी। अरे अब थोड़ा सही लग रहा है। खादिम हुसैन बेटा 1 गिलास पानी तो भेज दीजिए। है जान अचानक ये जाने का प्लान बन गया आपका? अरे बेटा, चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई है और यूं अचानक कोई प्रोग्राम नहीं बना। मैं काफी दिनों से सोच रहा था जाने के लिए, लेकिन तुम्हें पता है इधर के मसले इतने थे कि फुर्सत ही नहीं मिली। अब जब वक्त मिला है तो मैंने सोचा हो ही आता हूँ। वो तो ठीक है जान, लेकिन इतने दिनों के लिए आप? इतने दिनों के लिए कहाँ, 1 महीने के लिए तो जा रहा हूँ। 1 महीना बहुत होता है। अरे तुम देखना, यूं चुटकियों में गुजर जाएगा 1 महीना, और फिर तुम क्यों परेशान हो? मैं जो नहीं हूं परेशान, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि तुम यहाँ हो और सब कुछ अच्छी तरह संभाल लो। वो तो मैं संभाल लूंगा अबू जान, लेकिन आपके यहाँ होने से जो मुझे हौसला मिलता है ना,
मुझे बताएं कि मैं वो कहां से लाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कुछ सारी उम्र के लिए थोड़ी जा रहा हूं, जल्दी लौट आऊंगा। और फिर अहमद बेटा, बात यह है कि थक गया हूं बहुत, तो सोचता हूं कि गांव जाऊं, वहां की खुली फजा में कुछ दिन सांस लूं, 1 महीना रहकर आ जाऊं। अच्छा, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा, वो आते हुए देसी घी जरूर लेके आएगा। ये कपड़े यहाँ क्यों रख रही हो? अलमारी में रखो। कुछ दिन पहले तो ठीक की थी अलमारी, अब क्या ढूंढ? अब्बू जी के कपड़े निकाल रही हूँ अम्मी जी। क्यों? पैकिंग करने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? इधर बैठो, टिक के बात सुनो मेरी। जी। कहाँ जा रहे? पता नहीं, रहमत की कॉल आई थी कि अब्बू जी के कपड़े पैक कर दो। शायद गांव जा रहे हैं। गांव? अचानक, और बताया भी नहीं। रहमत भी यही कह रहे थे कि अचानक ही प्लान बना लिया उन्होंने। हैरत है, मुझे बताना तो चाहिए था। अच्छा अम्मी जी, वो अब्बू जी का ब्लैक कुर्ता नहीं मिल रहा, आपको पता है कहाँ है? हेलो अम्मी जी। हाँ, वो अब्बू जी का ब्लैक कुर्ता नहीं मिल रहा, आपको पता है कहाँ है? छत पे। चलो ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। अचानक प्रोग्राम बना लिया, मुझे बताया भी नहीं। ये लीजिए जनाब, जो जो फ्लावर्स आपने बोले थे सब ले आए। अच्छा हुआ ले आए। मामा कब से पूछ रही फ्लावर्स के बारे में? एक्चुअली मामा को जब से पता लगा है कि शगुफ्ता आंटी आने वाली, उन्होंने पूरे घर को अपने सर पे उठा रखा है। हाँ, तो जिनसे मोहब्बत होती है उनके आने की खुशी भी तो मनाई जाती है। ठीक वैसे जैसे शादी से पहले जब मैं आपके घर आया करता था तो आपका चेहरा भी इन्हीं फूलों की तरह खिल जाया करता था। अच्छा, और खुद के बारे में क्या ख्याल है जनाब का? भाई हम तो बहुत पहले ही आप पे दिल हार चुके थे, आपने ही नजर करम में देरी। अच्छा हुआ नजर करम कर ली, वरना बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन जैनब की बच्ची। भाई साहब, ये अचानक गांव जाने की क्या सूझी है? 1 मिनट आपा, बताता हूँ, ये हिसाब ना खराब हो जाए। बताता हूँ 2 मिनट सब्र करें। बहुत दिनों से टाल रहा था गांव जाना, सोचा अब हो ही आता। वैसे गांव में सब खैरियत तो है ना? हाँ, बिल्कुल खैरियत है, लेकिन वो कुछ जमीनों का मसला चल रहा है आपा। वो आपको पता नहीं शायद कि पिछले 15 साल से जो ठेके पर जमीन दी हुई है उसका मुआयदा ही नहीं किया दोबारा, तो वक्त ही नहीं मिला जाने का। अब मैंने सोचा कि हो आता हूं। अच्छा, वो हमारी जद्दी पुश्ती जमीन है, वो अब तक है? क्या मतलब आपा, अब तक है? मेरा मतलब है कि वो आपने बेच नहीं दी थी जब आपने यहाँ बेकरी वगैरह की थी? अरे आपा, आप भी कमाल करती हैं। आप क्या समझती हैं कि मैं अपनी आबाई जमीनें बेचकर उस रकम से कारोबार करूंगा? हद हो गई आपकी। आपके भाई के बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि वो खुद अपनी मेहनत से कमाकर खुद भी खा सकता है, औरों को भी खिला सकता है। और ये जो बेकरी है, ये मेरी और रहमत की जाती मेहनत का नतीजा है। जमीनों को तो हाथ भी नहीं लगाया मैंने। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो वैसे ही कह रही थी भाई साहब। अरे आप भी ना, जो सोचती हैं और मुंह में आता है बिना सोचे समझे कह देती हैं। ऐसे ना किया करें। अच्छा, वो मैं देर हो रही है, मुझे आज शाम से पहले तक पहुंचना है वहां।
और जाने से पहले एक चाय पीनी है मुझे, वो पिला दें। मैं जरा एक दो फाइलें और हैं वो देख लूं। अभी आपको अच्छी सी चाय पिला। हाँ हाँ, अभी जमीनें बाकी हैं। आई बात समझ में या समझाऊं? ये रिश्ता अनजाना सा। तो क्या करूं? तुम तो सारा दिन होते नहीं और तुम्हारी माँ वो मेरी शक्ल देखना ही नहीं चाहती। क्या करूं? खुद को कमरे में बंद ना करूं तो क्या करूं? बोलो। अब तो आप वही करते जो आपका दिल चाहता है। अच्छा, अब यूं नाराज होकर रुखसत करोगी मुझे? मेरा खादिम हुसैन लाखों में एक है, बस मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। उसका खाली आंगन मेरे दिल को वीरान कर देता है।